बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको इन कट पीसीस की हेल्प से एक ब्यूटीफुल सी फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी, जो कि मैंने डिज़ाइन पिंटरेस्ट से लिया है। आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। तो इस तरह से कुछ कट पीसीस मैंने अरेंज करके रख लिए हैं। ये घेर के लिए है, ये सामने ये पट्टी लगेगी इस तरह से। वो जब मैं स्टिच करूँगी तो आपको पता चल जाएगा। ये मैंने स्लीव्स के लिए 2 पीस अलहदा कर लिए हैं और ये मैंने योक के लिए कट करके रखा हुआ है। तो साथ साथ ही मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये जो पीस मैंने लिया है योक के लिए, इसकी लंबाई 10.5 है, 10.5 इंच, और इसकी चौड़ाई 7.5 इंच है। आप अपनी बच्ची की हेल्थ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 2.5 से 3 साल की बच्ची को आराम से ये फ्रॉक आ जाएगी। सबसे पहले मार्किंग करूँगी नेक के लिए। तो नेक यहाँ पर मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। वैसे मैं 2 इंच लेती हूँ, बट इसमें मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। ये आगे चल के आपको बताऊँगी कि क्यों ले रही हूँ इतना मैं। अब हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का हम ले रहे हैं 5 इंच। शोल्डर की लंबाई मैं 6 इंच रखूँगी। आप 5.5 भी रख सकते हैं, बट मेरी बेटी को कंफर्टेबल चाहिए होते हैं कपड़े, तो यहाँ पर थोड़ा सा खुला चाहिए होता है उस एरिया। अब इस तरह से इसे एल शेप दे देंगे यहाँ से। अब यहाँ पर ही हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट पे मार्किंग करूँगी मैं यहाँ पर 7 इंच पे, और यहाँ से हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। अब इसे हम इस तरह से यहाँ मिला देंगे चेस्ट वाली मार्किंग को, और यहाँ 1/2 इंच पे मार्क करके हम इसे कर्व शेप दे देंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं हल्का सा तिरछा कट कर दूँगी, 1/2 इंच से भी कम का। तो मैंने ये 6 इंच लंबाई ली है, तो ये मैं 1/2 इंच अगर कट भी कर दूँगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपने स्लैंटली कट कर देना है। आप चाहें तो मार्क करके भी कट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमने कटिंग कर लेनी है। योक हमारा कट हो गया है। अब हम यहाँ से बैक पार्ट को हटा देंगे और सिर्फ फ्रंट पार्ट को यहाँ पे रखेंगे, और हमने करनी है फ्रंट नेक की कटिंग। इस वाली फ्रॉक में बैक की कोई कटिंग नहीं होनी है। तो ये देख लें, यहाँ पर 4 इंच पर मैं मार्किंग करूँगी इस तरह से, और इस निशान को इस निशान के साथ मिला लेना है। वी शेप में हम इसे मिला देंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ वी शेप नेक हमारा कट हो जाएगा आसानी के साथ। अब इस फ्रंट योक को हम बीच में से कट कर लेंगे, और ये जो कॉर्नर है ना, इसे हल्का सा कट कर देंगे ताकि ये बिल्कुल नोक सी ना बनी रहे, हल्की सी यहाँ पे गोलाई हो जाए। तो जस्ट इतनी ही योक की कटिंग है हमारी, इजी सी, और इसमें बैक नेक कट नहीं होगा। इसी तरीके से हमने स्टिच करना है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है उसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये स्लीव्स पे सामने की तरफ जोड़ आ रहा है। इस तरह से दोनों में पट्टियाँ लगाकर मैंने लेंथ को कवर किया है, बट ये जोड़ हमारा यहाँ पर हमने इलास्टिक फिल करनी है, तो ये हमारा इलास्टिक फिल करने में कवर हो जाएगा। तो इस स्लीव्स की विड्थ जो है 10.5 है, और लेंथ इसकी 7.2 इंच है। अब नीचे की साइड से हमने 3.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है इस तरह से, और इसे हम इस तरह से तिरछा करके ऊपर मिला देंगे। यहाँ स्केल की हेल्प भी ले सकते हैं, मैं फ्री हैंड ही कर रही हूँ। ठीक है, ये हमने मिला दिया। अब इसे हम इस तरह से कर्व दे देंगे हल्का सा, जस्ट इस तरह से यहाँ से स्ट्रेट लेकर जाएंगे, और इसके बाद हम इसे कर्व दे देंगे, और इसकी के मुताबिक हम कटिंग कर देंगे। आप चाहें तो कर्व के लिए इस तरह से स्लीव्स को हाफ फोल्ड करें, जहाँ तक हाफ आए उसके बाद से आपने कर्व देना है। ठीक है, तो इसकी कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है, सिंपल सा कर्व देना है ऊपर की साइड पे। और ये हमारी स्लीव्स कट हो गई है। अब ऊपर हम कट्स लगा देंगे ताकि हमारा सेंटर का मार्क हो जाए। अब यहाँ पर 2 कटिंग्स मैंने पहले ही करके रखी हुई हैं। एक तो ये घेरे के लिए फैब्रिक है, ये देखें डबल फैब्रिक है, ये यहाँ से ज्वाइंट है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई भी मैं आपको बता देती हूँ कितनी है। तो इस फैब्रिक की लंबाई 15 इंच है, और इसकी चौड़ाई
डबल फैब्रिक के बाद ये देख लें 31 इंच है, ठीक है। 31 इंचेस इसकी चौड़ाई है और लंबाई मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस तरह से ये घेरा है और एक मैंने इस तरह से पट्टी तैयार करके रखी हुई है। ये देखें, ये डबल की हुई है मैंने। और अगर इसे खोल के मेजर करके दिखाऊं तो इस तरह से इसकी लंबाई 3.5 इंच है। और लंबाई में अगर आपके पास जितना भी कपड़ा है आपने एक्स्ट्रा रख लेना है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये बैक वाला पार्ट योक का मैंने इस तरह से बिछा के रख लिया है। अब इसके ऊपर ही हम सेट करेंगे फ्रंट योक को, जो कि सेंटर में से कट किया हुआ है इस तरह से। और इस तरह से सेट करने के बाद जस्ट हम शोल्डर की स्टिचिंग कर लेंगे यहाँ पर। तो ये देखें शोल्डर स्टिच हो गया है। अब हम इसके बाद लगाएंगे यहाँ पर स्लीव्स। तो स्लीव्स के लिए कपड़े को इस तरह से खोल देंगे। स्लीव्स के ऊपर हमने कट लगाया हुआ है। मैं स्लीव्स नीचे से लगाना स्टार्ट करूँगी इस तरह से। आपने भी सेम इसी तरह से लगानी है। एक स्लीव्स मैं आपके सामने लगाऊंगी और दूसरी फिर ऑफ कैमरा लगाऊंगी। एक स्लीव्स लगाने के बाद दूसरी स्लीव्स आपने सेम उसी तरीके से लगानी है। तो यहाँ देखें अच्छा खासा खुला कपड़ा है तो काफ़ी सारी चुन्नटें आ जाएंगी स्लीव्स में। तो पफी सी स्लीव्स बन जाएंगी सिंपल वाली। यहाँ थोड़ी सिलाई हम सीधी चलाते हुए आएंगे। तकरीबन 2.5 पौने 3 इंच के करीब। अब ये देखें सेंटर में कट लगा हुआ है। इस सेंटर के कट को इस सेंटर वाली शोल्डर की सिलाई के साथ रखना है। और अब यहाँ से प्लीट्स डालेंगे हम। इस तरफ की जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम प्लीट्स में कवर कर लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो ये प्लीट्स पहले से डालकर भी स्टिचिंग कर सकते हैं। पहले आप आर्म होल को नाप लें कि कितना आ रहा है, उसके हिसाब से आप प्लीट्स डाल लें। या फिर बारीक सिलाई वाली जो चुन्नटें होती हैं, मीन्स के बड़ा टाँका करके एक सिलाई चला लें स्लीव्स के कपड़े पे और उसके बाद उसे खींचकर आप बारीक वाली चुन्नटें भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर हाथ के हाथ ही प्लीट्स डाल रही हूँ, ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है। छोटी छोटी प्लीट्स उठाते जानी है इस तरह से। अब इस तरफ की प्लीट्स डालना आपके लिए और इजी हो जाएगी। अब आपने ये कपड़ा यहाँ पर रख लेना है इस तरह से मिलाकर। और अब जो कपड़ा बचता है उसमें प्लीट्स फिल कर देनी है। ये वाली प्लीट्स बहुत इजी तरीके से डल जाती हैं तो मैं अक्सर यही वाली प्लीट्स डाल लेती हूँ। तो ये देखें वन साइड की स्लीव्स लग चुकी है। अभी हम इसके आगे इलास्टिक लगाएंगे तो ये अच्छी सी बलून स्लीव्स बन जाएंगी। बलून स्लीव्स या पफ स्लीव्स आप इसे कह सकते हैं। सेम इसी तरह से मैंने दूसरी स्लीव्स भी ज्वाइंट कर ली है। अब हम स्लीव्स में इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक लगाने के लिए स्लीव्स को इस तरह से उल्टा करके रखना है। अच्छा, मुझे यहाँ पे जोड़ इसलिए डालना पड़ा कि मेरे पास कपड़ा कम था। अगर आपके पास कपड़ा पूरा है तो ये जोड़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ पर चौड़ी इलास्टिक चूज़ की है। आप अपनी मर्ज़ी से इससे कम भी ले सकते हैं। ये 1 इंच चौड़ी इलास्टिक है और मैंने 9 इंच लंबी ये इलास्टिक ली है। आपने इलास्टिक बच्चों की लूज़ ही रखनी है, फिट नहीं करनी, क्योंकि बच्चों को फिर इरिटेशन होती है। बच्चों को कंफर्ट के हिसाब से उनके आपने कपड़े पहनाने हैं। बहुत ज़्यादा इलास्टिक आप टाइट कर देंगे तो फिर वो बच्चों को चुभने लग जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आप बॉबिन इलास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। बॉबिन इलास्टिक की सिलाइयाँ भी अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से इलास्टिक को मैंने अंदर रखा है कपड़े के एक साइड से और एक सिलाई में इस तरह से चला लूँगी ताकि इलास्टिक यहाँ पर फिक्स हो जाए। अब इसी तरह से इलास्टिक को यहाँ से पकड़ना है, इलास्टिक फोल्ड ना होने पाए, इसी तरह से सीधा रखना है और इस तरफ भी आपने इलास्टिक को अटैच कर लेना है। इस तरह से ये होगा कि दोनों साइड से इलास्टिक ज्वाइंट होगी तो आपको बाद में लगाने में इजी हो जाएगा। इस तरह से आपने इसे भी सेम
दूसरी साइड की तरह से स्टिच कर लेना है। अब ये इलास्टिक जॉइंट हो चुकी है ना, अब हमें पता है कि हमें किस तरह से इसे स्ट्रेच करके कंप्लीट करना है। अब जिस तरह से ट्राउज़र्स में इलास्टिक फिल करते हैं, सेम उसी तरीके से आपने कपड़ा फोल्ड करते जाना है नेफे की तरह और स्टिच करते जाना है। इलास्टिक खुद ब खुद एडजस्ट होती रहेगी। बस ख्याल ये रखना है कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना चले, क्योंकि सिलाई अगर इलास्टिक के ऊपर चल गई तो फिर इलास्टिक मूव नहीं होगी। एक इलास्टिक मैं आपके सामने ही सेट कर देती हूँ पूरी, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, और दूसरी साइड पर फिर मैं ऑफ कैमरा अटैच कर लूँगी इलास्टिक को। यहाँ पर वीडियो अगर लाइक करना भूल गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, और चैनल पर आने वाले नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारे लोग वीडियोस देखकर चले जाते हैं बट लाइक करना भी भूल जाते हैं और सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं। तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेंगी, और बजट में रहकर आपको मैं डिज़ाइनर वेयर ड्रेसेस बनाना सिखाऊंगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और ये देखें, वन साइड इलास्टिक कंप्लीट हो गई है। मोस्टली वैसे मैं यहाँ पर पतली इलास्टिक लगाती हूँ, बट आज मैंने ये चौड़ी वाली इलास्टिक यूज़ की है ताकि थोड़ा सा लुक चेंज हो जाए। ये देखें, वो बहुत प्यारी लग रही है। अब मैं इसी तरह से दूसरे स्लीव्स भी लगा लूँगी। अब यहाँ देखें, दोनों स्लीव्स कितनी खूबसूरती के साथ अटैच हो गई हैं, इलास्टिक भी लग चुकी है और बहुत प्यारी लग रही है ये। अब हम गले को थोड़ी सी फिनिशिंग देंगे, तो इस तरह से अब हमने खोल के रखना है योक को, और ये शोल्डर वाली सिलाई को आपस में मैच करते हुए। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना बढ़ता हुआ यहाँ से, इसे हम जस्ट पीछे से कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखें, जस्ट जो हाफ इंच तक का, हाफ इंच से बल्कि कम ही है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन जो है ना, ये हमने कट करके निकाल लेना है। और यहाँ से हम सेंटर से थोड़ा सा, जस्ट कुछ सीएम का ना, हम फैब्रिक सेंटर से निकाल देंगे। ये हम पहले भी निकाल सकते थे, बट इस तरह से आपको बताना ज़्यादा इजी रहेगा। और इस तरह से इसे ऊपर तक हल्का सा कट कर देंगे ताकि ये एक फिनिशिंग में आ जाए। तो ये देखें, हल्की सी जस्ट मैंने फिनिशिंग दी है इसे। बाकी नेक हमारा वैसे का वैसे ही है। अच्छा, मैंने नेक छोटा कट किया है, आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऊपर से फिर ये पट्टी लगनी है तो ये नेक और मज़ीद कम हो जाएगा। तो आप अगर थोड़ा खुला पहनाना चाहते हैं तो 4 के बजाय 5 इंच की लंबाई भी कट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर बताऊँगी मैं कि फ़िनिशिंग का आपने ये ख्याल रखना है कि ये वाली सिलाइयाँ, ये सारी चीज़ें ना आपस में इक्वल होनी चाहिए। ये अगर सिलाई आगे पीछे होती हुई होगी ना तो ज़रा भी फिनिशिंग नहीं आएगी, प्रोफेशनल नहीं लगेगी। अगर आप चाहते हैं ना कि रेडीमेड स्टाइल कपड़े सिएं ब्रांड्स की तरह, तो आपने इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखना है कि जितना मार्जिन आपने इधर से लिया है उतना ही मार्जिन आपने पीछे से भी लेना है, तो ही आपकी सिलाई में फिनिशिंग आएगी। अब हमने घेरे को अटैच करना है। घेरा जो है एक साइड से बंद है, ठीक है, और ये 2 साइड ओपन वाली है और एक साइड से सेंटर में बंद है। तो यहाँ पर हम एक हल्का सा कट लगा लेंगे जहाँ से बंद है वहाँ, ठीक है। और यहाँ हमने क्या करना है, सबसे पहले योक की साइड की सिलाई कंप्लीट कर लेनी है, और उसके बाद इसके बैक वाले सेंटर में भी एक कट लगा लेंगे। अब ये देखें, दोनों साइड्स स्टिच हो गई हैं। अब कपड़े को सीधा कर लेना है इस तरह से, और नीचे के सिरे इस तरह से पकड़ने हैं। ये देखें, ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला, ये वाली सिलाइयाँ आपस में मैच करनी है जो हमने अभी साइड पर लगाई हैं। और इसे पकड़ते हुए इस तरह बैक योक पे सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देना है, ठीक है। ये कट हमारा लग गया, इसे हमने यहाँ सेंटर में रखना है। अब ये जो घेरे के सेंटर में हमने कट लगाया था ना, इसे इसके साथ मिलाकर रखना है। दोनों कट्स आपस में मिलाकर मैंने
सेंटर में रख लिया है। अब ये हमारा योक है और ये हमारे पास घेरा है, घेरा हमारे पास अच्छा खासा है। तो अब हम इसमें चुन्नटें देंगे। अच्छा, हम चाहें तो इस तरह से पिन्स लगाकर भी सेट कर सकते हैं। एक पिन आप यहाँ लगा लें, फिर इसका हाफ करके और इस योक का हाफ करके यहाँ सेंटर में एक पिन लगा लें, तो आपको पता होगा कि इतने इतने हिस्से में आपको चुन्नटें देनी हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं साथ साथ ही चुन्नटें देती जाऊँगी और सेट करते जाऊँगी। और यहाँ भी आप चाहें तो बड़ा बखिया करके एक सिलाई चला लें, उसके बाद आप चुन्नटें दे सकते हैं जिस तरह धागे को खींच कर दी जाती हैं। अच्छा, लास्ट पे लाके तकरीबन 1 से सवा इंच के करीब मैंने चुन्नटें नहीं दी हैं। अब ये देखें, हाफ साइड पे हमारी प्लेट्स डल चुकी हैं। अब ये सेंटर में कट लगा हुआ है और ये योक का दूसरी साइड वाला पार्ट है। अब हम दूसरी तरफ इस तरफ से लगाना स्टार्ट करेंगे प्लेट्स। तो ये देखें, जिस तरह से वहाँ हमने स्टार्ट में थोड़ा सा गैप छोड़ा है, शुरू में चुन्नटें नहीं दी हैं 1 से सवा इंच तक, उसी तरह से हमने यहाँ भी करना है, जस्ट इतना। अब इसके बाद से सारी प्लेट्स वैसे ही डालनी है जिस तरह से हमने दूसरी साइड पे डाली थी। अब ये देखें, इक्वली हमारी सारी ये प्लेट्स डल चुकी हैं। अब मज़ीद फिनिशिंग के लिए ना ये वाला काम आपने लाजमी करना है, एक टॉप स्टिच लगानी है। ये जो योक वाली सिलाई है ना, इसके साथ आपने लगानी है घेरे का फैब्रिक ऊपर की साइड कर लेना है इस तरह से सारे का सारा, और इस तरह से योक के ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे पर ये जो सिलाई की हुई है इसके बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई चलानी है। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, आपकी सारी प्लेट्स कपड़ा बिल्कुल बैठ जाता है, बहुत प्रोफेशनली लुक आती है। अब ये सिलाई चलाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ तक देखें, सिलाई कंप्लीट हो गई है और ये जो फिनिशिंग देने के लिए टॉप स्टिच करते हैं ना, इससे बड़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। ठीक है, अब हमने इस पर ये पट्टी अटैच करनी है। तो पट्टी आप किसी भी साइड से लगाना शुरू कर सकते हैं। आप सीधी साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं लगाना। नीचे से आपने एक घेरे से स्टार्ट करना है और दूसरे घेरे पर एंड करना है। इस तरह से आप चाहें तो सीधी साइड से रख कर लगा लें, या इस तरह से आप उल्टी साइड से लगाएं और फिर सीधी साइड पे फिनिशिंग कर दें, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उल्टी साइड से पट्टी लगाना स्टार्ट करूँगी। मुझे ये ज़्यादा इजी रहता है फिनिशिंग देने के लिए, क्योंकि ऊपर की स्टिचिंग का ख्याल रखना मुश्किल नहीं होता। इस तरह से जब हम उल्टी साइड से स्टिचिंग करते हैं और सीधी साइड पे पलटते हैं ना, तो हमें ज़्यादा इजी हो जाता है ऊपर की साइड टॉप स्टिच लगाना। अब हम पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे, तो इस तरह से सेट करके रखना है। अच्छा, पट्टी को नीचे की तरफ से थोड़ा सा बढ़ता हुआ रख लें, बाद में उसे कट करके सेट कर लेंगे। पट्टी को और नीचे वाले फैब्रिक को, दोनों फैब्रिक को रिलैक्स करके स्टिच करना है। दोनों में से किसी भी कपड़े को आपने खींचना नहीं है। अब ये देखें, जहाँ नेक का कर्व आया है ना, यहाँ हमने पट्टी को इस तरह से उसी के मुताबिक सेट करना है। सुई को अंदर रखेंगे, इस तरह से मशीन को थोड़ा रोक के सेट करना है नेक को, उसके बाद स्टिच करना है आपने, ताकि फिनिशिंग बरकरार रहे। ये देखें, फ्रंट नेक तक स्टिचिंग हो चुकी है। अब ये शोल्डर की स्टिचिंग आ गई है। यहाँ लाके अगेन आपने सुई को अंदर की तरफ करके मशीन को रोकना है, फिर कपड़े को घुमाना है और फिर स्टिच करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, आपकी सिलाई में फिनिशिंग लाती हैं।
इसी तरह दूसरी तरफ भी शोल्डर पे लाके आपने रोक लेना है। सुई को अंदर रखना है, कपड़े को इस तरह से सेट करके घुमाना है और फिर वापस से इस तरह स्टिच लगानी है। अब ये हमारा दूसरी तरफ का वी नेक का हिस्सा है, इसको सीधा स्टिच करते हुए लाएंगे। अगेन कर्व पे लाके रोक लेना है, सुई को अंदर रखना है, कपड़े को इस तरह से घुमाना है और अब सारी की सारी स्टिचिंग सीधी सीधी लगेगी। और यहाँ ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब पट्टी को सीधी साइड पे पलटना है हमें इस तरह से। ये देखें, ये उल्टी साइड थी, अब सीधी साइड पे इस तरह से पलट के ये वाला सिलाई का मार्जिन अंदर करना है और इस तरह से करके हमने स्टिच लगानी है। अब पट्टी के ऊपर सिलाई चलाने से पहले मैंने इसे ऊपर पलट के अच्छी तरह से क्रीज बैठाकर आयरन कर लिया है ताकि कपड़ा अच्छे से बैठ जाए और सिलाई के दौरान कोई परेशानी ना हो। और एक काम ये किया है कि नेक के पास का जितना भी एरिया था ना, वी से लेकर बैक साइड पे और फिर फ्रंट नेक पे, ये मैंने हल्के हल्के से कट्स लगा लिए हैं ताकि कपड़े में कोई झोल ना आए। अब क्योंकि हमने फैब्रिक को आयरन किया हुआ है, पट्टी को अच्छी तरह से बैठा लिया है, तो अब सिलाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी झोल नहीं आएगा। तो जैसे जैसे आयरन की हुई है पूरी पट्टी पर मैं सिलाई चला लूँगी इस तरह से ऊपर तक लाके घुमा के अगले घेरे तक हमने सिलाई ख़त्म कर लेनी है। उसके बाद मैं नीचे का घेरा इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ फ्रॉक की। और ये फ़्रॉक कंप्लीट हो चुकी है और बहुत प्यारी बनी है, सेम टू सेम वैसी ही बनी है जैसी रेफरेंस पिक्चर थी। और यहाँ पर जस्ट या तो मैं पंचिंग बटन्स ऐड करवाऊँगी या फिर काज करवा के ना होल्स वाले बटन्स लगा दूँगी। और देखिए कितनी खूबसूरत बनी है। सिर्फ स्लीव्स इसकी डिफरेंट है, मैंने छोटी बनाई है। दो वजह थी, एक तो ये कि कपड़ा कम था मेरे पास और दूसरा ये कि गर्मियाँ हैं तो छोटी स्लीव्स अच्छी लगती हैं। अच्छा, अब साथ में ना सेम टू सेम वैसे ही मैंने बेल्ट भी तैयार की है और बेल्ट मैं आपको वेयर करवा के भी दिखाती हूँ इस पर और मैं आपको तरीका भी समझा देती हूँ कि कैसे बनाया है मैंने। और ये देखें, बेल्ट वेयर करवाने के बाद मज़ीद फ़्रॉक हसीन हो गई है और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि सेम टू सेम वैसे ही मैंने बना लिया जैसा कि पिक्चर में फ़्रॉक थी। और ये बेल्ट बनानी बहुत ईजी है। इस तरह की बहुत सारी बेल्ट्स मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये कॉर्सेट बेल्ट कहलाती हैं, ठीक है। और ये मेरे पास जर्सी का एक फैब्रिक था, थोड़ा सा थिक मटेरियल है जर्सी का। अगर आपके पास जर्सी मटेरियल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वेलवेट से बना सकते हैं, कॉटन से बना सकते हैं, सिल्क से बना सकते हैं, जॉर्जेट से बना सकते हैं। तो ये कीजिएगा कि उस तरह का मटेरियल हो तो आपको डबल कपड़ा लेना पड़ेगा और हर तरफ से स्टिच करके थोड़ा सा खोल के और पलट दें बेल्ट को। इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, मेरा कपड़ा यहाँ पर मेरे लिए फ़ायदा ये हुआ कि ये ऐसा फैब्रिक है कि कट करने के बाद इसके धागे नहीं निकलते। तो यहाँ पर मैंने आपने अपनी बच्ची का वेस्ट नापना है, जितना भी वेस्ट हो ना उससे 2 इंच आपने कम रखना है। मेरी बच्ची की वेस्ट 18 थी तो मैंने कम करके 2 इंच 16 इंच विड्थ ले ली। और इस तरह से अगर हम लेंथ की बात करें तो मैंने 3 इंच की लंबाई ली है, ठीक है। फिर इस तरह से पट्टी निकाल ली, समझे कि ये मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पर मैंने मार्किंग करके ना 2 साइड्स पर और 1 सेंटर में इस तरह से मार्किंग करके दोनों तरफ होल कर लिए 3। और ये देखें, उसके बाद आपको इससे समझाती हूँ मैं। होल करने के बाद ये डोरी मेरे पास रखी हुई थी, मेरे बेटे के एक ट्राउज़र से ये निकली थी। इस तरह की आपको लेस वाली शॉप्स पे भी आसानी से मिल जाती हैं, थोड़ी मोटी भी पतली भी हर तरह की डोरियाँ होती हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बाद में ना मैं इस पर पंचिंग होल करवाऊँगी, ठीक है। वो जो स्टील के होल्स बने होते हैं जैसे शूज़ वगैरह में, वो करवाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखें, फिर आपने जिस तरह से शू में लेसिस डालने होते हैं ना, सेम उसी तरह से डाल के और या तो यहाँ पर इस तरह से नॉट लगा लें या फिर सीधा ऐसे ही छोड़ दें। वैसे ये सीधा ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखें, बहुत प्यारा ड्रेस आपका घर में ही रेडी हो गया। आप किसी भी कट पीस के साथ रेडी कर सकते हैं या फिर बाज़ार से नया कपड़ा परचेज़ करके भी बना सकते हैं। तो
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपको फ्रॉक का डिज़ाइन और मेरे समझाने का तरीका पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल पर आने वाले नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा। अल्लाह हाफिज़।